किसी गांव में एक गरीब खानदान रहता था जिसमें एक बूढ़ा इंसान, इसकी बीवी और इसका सिर्फ एक बेटा था जो स्कूल जाया करता था। गुर्बत की वजह से इनके घर कई कई दिन तक चूल्हा ना जलता, मगर इस खानदान की ईमानदारी से पूरा गांव इनकी बेपनाह इज्जत करता और गांव में इनका बहुत बुलंद मुकाम था। इस बूढ़े शख्स का बेटा वीर गुर्बत के सबब अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सका और अपने वालिदैन के साथ मेहनत मजदूरी में हाथ बटाने लगा, मगर वीर इंतहाई ज़हीन और बहादुर लड़का था। इस गांव से थोड़ा दूर एक बहुत गहरी और जादुई नदी बहती थी। कई दफा गांव वालों ने इस नदी के किनारे आत्माओं और परियों के झुंड को देखा, मगर वो किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इस नदी के पार एक दूसरा गांव भी आबाद था जिसमें बहुत अमीर खानदान रहते। एक गांव से दूसरे गांव में लोग इसी नदी को पार करके जाते थे। ये नदी जादुई जरूर थी, मगर किसी को बिलवजह नुकसान नहीं पहुंचाती थी। कुछ बार ऐसा हुआ कि गांव के चंद लोगों ने इसमें कूड़ा करकट फेंका तो नदी का पानी इनको अपने साथ बहाकर ले गया। इस नदी की गहराई में परियों की एक बहुत बड़ी दुनिया आबाद थी। इन परियों की वजह से नदी किनारे बहुत लोगों को जवाहरात भी मिलते थे। वीर चूँकि अपने माता पिता के साथ कामकाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगा तो इसे अक्सर काम के सिलसिले में एक गाँव से दूसरे गाँव जाना पड़ता। वीर मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता और उसे अच्छा खासा मुनाफा मिलता। वो अपने गाँव में खुद ही बर्तन बनाता और उसे दूसरे गाँव जाकर थोड़े महंगे दामों बेचता। इससे इसे अच्छा खासा पैसा बचने लगा और वो वक्त के साथ साथ तरक्की करता गया। वो अपने माता पिता का ऐसा सहारा बना कि इनके माता पिता को काम करने की जरूरत ही न रहती। वक्त के साथ साथ गांव में भी इसका नाम बढ़ गया और इसने 2 लोग भी मुलाजिम रख लिए ताकि अपना कारोबार मजीद बढ़ा सके। कामकाज के साथ साथ वो ईमानदारी और इंसाफ के असूलों को कभी न भूलता था और यही ईमानदारी इसकी कामयाबी की वजह बन गई। एक दफा वीर को जरूरी काम के सिलसिले में दूसरे गांव जाना पड़ा। वो गांव से निकला और साथ में बर्तन भी उठा लिए ताकि उसे वापसी के वक्त गांव में बेचा जा सके। वो बर्तन लेके नदी के किनारे पहुंचा और एक कश्ती में सामान रखकर बैठ गया। नदी के आध में पहुंचते ही कश्ती डगमगाने लगी क्योंकि इस पर वजन ज्यादा हो गया था और यूं इस कश्ती में सवार वीर तो जैसे तैसे करके बच गया, मगर इसका सारा सामान इस जादुई नदी में डूबकर खत्म हो गया। नदी किनारे जाकर वीर बहुत जोर जोर से रोने लगा। वीर, अरे ये सब क्या हो गया? मेरा सारा सामान डूब गया, मैं तो बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँगा? बहुत दूर वीर वहाँ बैठे रहने के बाद गमज़दा होकर वहाँ से चल पड़ा और अपने जरूरी काम की तरफ निकल पड़ा। अब वीर कर भी क्या सकता था। चलते चलते उसे एक जादुई छड़ी मिलती है। वीर इसके पास जाकर इसे उठाता है और सोचता है, ये छड़ी किसकी हो सकती है? यहाँ नदी किनारे पड़ी हुई है, मुझे तो लगता है ये जरूर किसी परी वगैरह की होगी। वीर इस छड़ी को लेकर वहीं बैठ जाता है ताकि इस छड़ी को इसके मालिक तक पहुंचाया जा सके। इतने में 2 आदमी आते हैं और वीर से कहते हैं। पहला आदमी, अरे बेटा, ये छड़ी हमारी है जो कि हमसे खो गई थी और हम इसे ही ढूंढ रहे थे, लाओ इसे अब हमें दे दो। वीर सोचता है लगता तो नहीं कि ये छड़ी इनकी हो सकती है क्योंकि ये छड़ी मैंने अक्सर परियों के पास देखी थी, मगर वो दोनों लोग ड्रामा कर रहे होते हैं। वीर इनके झांसे में नहीं आता और उनसे पूछता है। वीर, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये छड़ी तुम्हारी है, मगर मैं ये कैसे मान लूँ कि ये छड़ी वाकई तुम्हारी है? दूसरा आदमी बोला, तुमने सुना नहीं हमने क्या बोला? अगर ये छड़ी हमारी ना होती तो हम इसे क्यों ढूंढ रहे होते? लाओ अब उसे हमारे हवाले कर दो। वीर को कुछ गड़बड़ लगती है कि ये इतना बेचैन क्यों है छड़ी लेने के लिए। इतनी देर में एक जख्मी परी दूर से आते हुए वीर को दिखाई देती है। इस परी को देखते ही वीर फौरन सब खेल समझ जाता है कि जरूर इन 2 लुटेरों ने इस परी को मारा होगा और उससे छड़ी छीनने की कोशिश की होगी। इतनी देर में इन 2 लोगों की नजर इस जख्मी परी पर पड़ती है तो वो वीर पर झपट पड़ते हैं और इससे वो छड़ी छीनने लगते हैं। वीर इंतहाई बहादुरी से इन दोनों को दबोच लेता है और उनकी खूब पिटाई करता है। वीर जल्दी से इस जख्मी परी के पास पहुंच जाता है और उसको उसकी छड़ी देता है और उससे पूछता है कि इसके साथ ये सब कैसे हुआ। परी, वीर भाई, मैं तो यहाँ नदी किनारे घूमने आई थी, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। इन लोगों ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया और मुझसे मेरी जादुई छड़ी छीनने की कोशिश की। फिर मैं बेहोश हो गई और तुमने आकर इनको अच्छा सबक सिखाया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे मेरी छड़ी वापस ला दी। अरे कोई बात नहीं, जहाँ भी किसी पर जुल्म होता है मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करता हूँ। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। चलो मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। नहीं वीर, मैं चली जाऊंगी। इस हालत में तुम कैसे चली जाओ?
वीर इस परी को लेकर नदी के अंदर गहराई में चला जाता है और इस परी की दुनिया में दाखिल हो जाता है। वीर ने इससे ज्यादा शानदार दुनिया पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि वो एक जादुई दुनिया होती है। परी के घर पहुंचते ही वीर तरह तरह के लजीज खानों से इस्तकबाल किया जाता है और वीर जी भरकर खाना खाता है। वापस लौटते वक्त परी वीर को उसकी जान बचाने के बदले एक जादुई बॉक्स देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। तुम जब भी इस बॉक्स को खोलकर इसमें हाथ डालोगे तो तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जिसकी तुम तमन्ना करोगे। वीर इस बॉक्स को लेकर घर आ जाता है और अपने माता पिता को दिखाता है। इसके बाद वीर इस बॉक्स से हीरे जवाहरात निकालता है और उसे बेचकर अपना अच्छा सा कारोबार शुरू कर देता है। चंद दिनों में ही वो बहुत अमीर बन जाता है, अपना नया खूबसूरत घर खरीद लेता है और साथ ही अपनी गाड़ी भी ले लेता है। वीर अपनी समझदारी और बहादुरी की वजह से वो मुकाम पाता है जिसका कभी इसने या इसके माता पिता ने सोचा भी ना था। बहुत छोटी उम्र में वो एक कामयाब इंसान बन जाता है और अपने पैसों से गरीबों का सहारा भी बनता है।